क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अटक रिफाइनरी लिमिटेड में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो ये कंपनी आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल डिविडेंड कितना बन जाता आज के दिन, टोटल कैपिटल गेन कितना बन जाता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टोटल टैक्स कितना कटता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। तो केस स्टडी शुरू करते हैं ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड की, जिसमें हम 1 लाख रुपया लगाएंगे जनवरी 2010 में। उस वक्त इसकी प्राइस होती है जी 132 रुपीज़ और शेयर हमें मिलते हैं 758। और फिर हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या देती है और फाइनल में हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो शुरू करते हैं 2010 से। तो 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट की है। 2011 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1500 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। ये है डिविडेंड की पे आउट डेट। तो आगे हम चलते हैं 2012 में। 2012 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1.5 रुपीज़ और 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4500 रुपया और 1100 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1800 रुपया और 1800 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2015 की बात करें, 2015 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगेन डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में रिसीव कर लेते हैं। 2017 में ये कंपनी हमें 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 4500 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 947। 2019 और 2020 और 2021 में ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2022 में ये कंपनी हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 9400 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में ये कंपनी हमें 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 11,000 रुपया और 2,300 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और फिर 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4700 रुपया और 4700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि 2010 से लेके 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया और कुछ सालों में इसने डिविडेंड मिस भी किया और एक साल हमें बोनस भी दिया। तो अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। रिटर्न समरी में जी, तो रिटर्न समरी की बात करते हैं। जनवरी 2010 से लेकर 14 मार्च 2026 तक शेयर हमारे पास हो गए हैं जी 947। प्राइस है इसकी 822 14 मार्च 2026 को। वैल्यू इसकी बन रही है 7,79,000 रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है 1 लाख रुपए की। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बना हमारे पास 6,79,000 रुपया। डिविडेंड की मद में हमने ले लिया 68,000 रुपया। टोटल गेन हमारा बना 7,47,000 रुपया। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना रही 14.90%। ये अहम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरी सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी जी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे जी टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 6,68,000 रुपये का, सॉरी 68,000 रुपये का। टैक्स हमारा कटा जी इस पर 15% के हिसाब से 10,000 रुपये। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 57,000 रुपये तकरीबन। कैपिटल गेन की मद में हमने इतनी अमाउंट ले ली है 6,79,000 रुपया। इस पर हमारा 15% टैक्स भी कटा है, जो कि बनता है तकरीबन 1 लाख रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 5,77,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया 7,47,000 रुपया ग्रॉस में। 1,12,000 रुपया इस पर 15% के हिसाब से टैक्स कट गया और 6,35,000 रुपया हमारा आफ्टर टैक्स जो है वो अमाउंट बनती है। तो ये हो गया हमारे पास टैक्स। यहाँ पे मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो ऐड नहीं किया।
और दूसरे नंबर पे ये जो डिविडेंड है ये 15% के हिसाब से टैक्स है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। शेयर है हमारे पास 947। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो प्राइस है इसकी 822 रुपये। 14 मार्च वाले दिन तो डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है $2790। कास्ट हमारी कितनी आई है $1185 की, क्योंकि हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है जनवरी 2010 को। तो जनवरी 2010 को 1 लाख रुपया जो था वो $1185 के बराबर था। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया $1605। डिविडेंड की मद में हमने आज तक $397 जो है वो रिसीव किए हैं, क्योंकि हम हर साल जो भी डिविडेंड लेते थे उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डॉलर टर्म में, और फिर हमने इन तमाम जो डिविडेंड थे डॉलर टर्म में उनको जमा कर लिया। तो ये $397 हमारे पास बन गए। टोटल गेन हमने ले लिया $2003 का, ठीक है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा हुआ इतना और डिविडेंड इतना हुआ। तो $2003 जो है वो हमें गेन हुआ है, जो कि बनता है 169%। एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना बना 6.90%। डॉलर में हमारा इतना बना, पाकिस्तानी रुपीज़ में इतना बना, ठीक है जी। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसकी प्राइस गेन कैसी रही है, इसका पे आउट कैसा रहा है। और अगर हम इसी को फ्यूचर में ले जाएं अगले 15 सालों में, आज अगर हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इसकी प्राइस की मूवमेंट इसी तरह होती है जैसे पास में हुई है और पे आउट इसके सेम ही रहते हैं, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, अगर प्राइस गेन अच्छा होता है, पे आउट अच्छा आता है, तो हमारा रिटर्न अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा हमें मिलेगा। और अगर इसकी प्राइस गेन यहाँ से कम होती है जैसे पिछले सालों में परफॉर्म किया है, इसी तरह पे आउट इसका कम होता है, तो हमारा रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी ATRL की, जिसमें हमने ये सीखा कि हमने 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। फिर हमें ये पता चला कि इस कंपनी ने पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, 15-16 सालों में हमें हर साल किन सालों में डिविडेंड दिया, किन सालों में बोनस दिया और किन सालों में हमें इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि कुछ सालों में हमें डिविडेंड मिलता है, कुछ सालों में 1 साल में बोनस मिलता है और कुछ सालों में हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये सारी डिटेल हमने जानी और फिर हमने लास्ट में ये देखा कि रिटर्न समरी में हमने टोटल डिविडेंड हमने कितना ले लिया, टोटल हमारा कैपिटल गेन कितना बना, टोटल टोटल गेन ओवरऑल कितना बना, हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, टैक्स हमारा कितना कटा और डॉलर में हमारा रिटर्न जो है वो कितना बना, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं डॉलर फॉर्म में, यानी अगर हम इसे देखना चाहते हैं डॉलर टर्म में। तो ये थी केस स्टडी ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड की, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप की हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।